Vision Academy welcomes you. Myself Prashant sir. Today we shall learn about adaptation. आज हम अडॉप्टेशन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में आपने हैबिटेट ऑफ एनिमल्स देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जाके उसको क्लिक करके देख सकते हो। ठीक, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स को भी कहिए कि वो इसको सब्सक्राइब कर लें। और भाई एटलीस्ट 1000 सब्सक्राइब तो होने चाहिए आप लोगों की तरफ से, है ना, इतना तो बनता है। तो आप लोग भी ट्राई करिए और मैं चलिए इस वीडियो को शुरू कर देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अडॉप्टेशन। अडॉप्टेशन क्या होता है? चेंज इन द फीचर और बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प इट टू सर्वाइव इन इट्स हैबिटेट आर कॉल्ड अडॉप्टेशंस। यानी किसी भी एनिमल के बिहेवियर में चेंज हो जाए या उसके फीचर में चेंज हो जाए या बिहेवियर में चेंज हो जाए तो वो अडॉप्टेशन कहलाता है। चेंज क्यों होता है? जिसकी वजह से वो उस वातावरण में सर्वाइव कर पाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स सो डिफरेंट टाइप ऑफ अडॉप्टेशंस। अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग अडॉप्टेशंस होता है। इट मे बी इन देयर बॉडी कवरिंग हो सकता है, देयर ऑर्गन्स फॉर ब्रीथिंग, उनके ऑर्गन्स में हो सकता है सांस लेने के लिए, या उनके मूवमेंट के लिए, या उनकी ईटिंग हैबिट की वजह से। ठीक है, यानी कि किसी भी वातावरण में रहने के लिए, किसी भी सराउंडिंग में रहने के लिए ऑर्गेनिज्म अपने बिहेवियर में चेंज कर सकते हैं या अपने फीचर में चेंज कर सकते हैं, तो उसको हम अडॉप्टेशन कहते हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे अभी नीचे। देखो बॉडी कवरिंग में चेंज से कैसे क्या क्या होता है। तो देखो, एन एनिमल बॉडी कवरिंग हेल्प इट टू लिव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट। बॉडी कवरिंग ऑफ सम एनिमल्स आर शोन इन द फिगर। एनिमल की जो बॉडी कवरिंग होती है उनको पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने में मदद करती है। अब जैसे यहाँ पर आपको एक बर्ड दिख रही है, ये है ना, तो बॉडीज ऑफ बर्ड आर कवर्ड विथ फेदर्स। इसकी बॉडी फेदर से ढकी रहती है, विच हेल्प टू कीप देम वार्म, जिसकी वजह से वो उसकी शरीर को गर्म रखते हैं, फेदर्स। द बॉडी ऑफ अ बियर इज कवर्ड विद अ फर। बियर की बॉडी भी फर से ढकी होती है, जिसकी वजह से वो भी उनकी बॉडी गर्म रखते हैं, फर, है ना। इसी तरह से बॉडी ऑफ फिश कवर्ड विथ स्केल्स। फिश की बॉडी स्केल से होती है ढकी हुई, है ना। और क्रोकोडाइल हैव थिक प्लेट लाइक स्केल्स। इसकी बॉडी के ऊपर जो छोटी छोटी जो थिक प्लेट्स होती हैं वो उसको भी स्केल कहते हैं। ये उसकी बॉडी को हार्ड बनाता है ऊपर से, जिसकी वजह से कोई जानवर इस पर आक्रमण नहीं करेगा, या करेगा तो नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इसी तरह से बीटल की बात कर लेते हैं। ये छोटा सा कीड़ा होता है बीटल, आपने देखा होगा, है ना, देखा है। तो एक मिनट। तो बीटल हैव हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड क्यूटिकल्स दैट प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट बॉडी। तो बीटल्स की बॉडी के ऊपर जो रेड कलर की जो हल्की सी हार्ड कवरिंग होती है, जिसको क्यूटिकल्स बोलते हैं। ठीक है, ये उसकी सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, इसी तरह से टर्टल या टॉर्टॉइज एंड स्नेल हैव सेल टू प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट एंड डेलिकेट बॉडीज। इसी तरह से कछुए के ऊपर जो खोल होता है वो उसकी सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, और स्नेल भी कुछ इसी तरह से ही होता है, उसके एक सेल में रहता है, तो सेल उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। स्केल क्या है? स्केल्स। फिश आर कवर्ड विद द लेयर ऑफ फ्लेक्सिबल ओवरलैपिंग स्केल्स। फिश जो होती हैं वो कवर होती है कैसे? फ्लेक्सिबल ओवरलैपिंग स्केल से। द बॉडीज ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल की बॉडी सच एज स्नेक, क्रोकोडाइल एंड लिजर्ड्स टू आर कवर्ड विथ स्केल्स। यानी स्नेक, क्रोकोडाइल, लिजर्ड
इनकी बॉडी में भी स्केल्स होते हैं। मोर रेप्टाइल्स हैव हॉर्नी स्केल्स, बहुत से रेप्टाइल्स हैं इनकी हॉर्नी स्केल्स होते हैं। दैट प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, जो उनकी बॉडी से वाटर का लॉस रोकते हैं। स्नेक आल्सो शेड देयर स्किन पीरियडिकली विच इज रिप्लेस्ड बाई ए न्यू वन। स्नेक भी होते हैं अपनी स्किन को छोड़ देते हैं, उसकी जगह पर नई स्किन आ जाती है। शेडिंग ऑफ स्किन एक्वायर टू अ न्यू वन इज कॉल्ड मोल्टिंग। स्किन को छोड़ के नई स्किन जो आ जाती है उसको हम मोल्टिंग कहते हैं। स्नेक अपनी बॉडी से स्किन निकाल देता है जिसको हम मोल्टिंग कहते हैं। तो देखो स्नेक किस तरह से अपनी बॉडी से स्किन को निकाल रहा है। एक छोटा सा वीडियो देखो। तो देखा आपने, आई होप एंजॉयड। नाउ सेल एनिमल्स सच एज स्नेल, tortoise and turtle also protect by cell which when these animals sense danger they withdraw their head and feet into the cell। सेल क्या होता है? एक खोल टाइप का होता है। देखो आपको स्नेल की पीठ पर लगा हुआ दिख रहा है, ये है ना, ये क्या है? ये सेल है पूरा, ठीक है। तो जैसे ही कोई खतरा महसूस होता है तो ये स्नेल आपको दिख रहा है, ये सेल के अंदर घुस जाता है, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटा सा वीडियो देखो कि किस तरह से स्नेल खतरा महसूस होने पर इस सेल के अंदर अपने घुस जाता है। देखो वीडियो। तो देखा आपने किस तरह से स्नेल अपने सेल के अंदर छुप गया है ना। अब बात करते हैं वूल और फर की। मैमल्स सच एज सीप एंड बियर हैव स्पेशल बॉडी कवरिंग्स। अ सीप्स बॉडी इज कवर्ड विद वूल्स एंड बियर्स बॉडी इज कवर्ड विद फर। दीज कवरिंग प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रेन एंड कोल्ड। मैमल जैसे कि सीप है, बियर है, उनकी स्पेशल बॉडी कवरिंग होती हैं, और सीप की बॉडी जो है वूल से ढकी रहती है, बियर की बॉडी फर से ढकी रहती है। तो ये इनको रेन से और कोल्ड यानी ठंडी से बचाते हैं, है ना। अब बात करते हैं फीदर्स की। फेदर्स, बर्ड्स हैव फेदर्स एज देयर बॉडी कवरिंग। विंग्स आर कवर्ड विद द फेदर्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई। दे आल्सो प्रोटेक्ट द बर्ड फ्रॉम द रेन एंड कोल्ड। इनके फेदर्स होते हैं और विंग्स भी होते हैं। तो विंग्स की हेल्प से ये उड़ सकते हैं और फेदर्स की वजह से इनकी बॉडी गर्म रहती है ठंडी में, और बरसात से भी बचाते हैं ये फेदर्स, ठीक है। एक फैक्ट फाइल देखो, यहाँ पर लिखा है शार्क टीथ आर एक्चुअली मॉडिफाइड स्केल्स। शार्क के जो टीथ होते हैं वो टीथ ना होके स्केल्स थे पहले, वो मॉडिफाई होकर टीथ बन गए हैं, ठीक है। इसी तरह से प्रोक्यूपाइन्स बॉडी इज कवर्ड विद शार्प स्पाइन। दीज स्पाइन कैन गिव पेनफुल बाउंड्स इट्स एनिमीज। यानी पोर्क्यूपाइन जो होता है, शाही इसको हिंदी में कहते हैं, इसके शरीर पे कांटे होते हैं, इसकी वजह से ये अब उसका शिकार करने आएगा जानवर तो उसको चुभ जाएंगे और वो उनको दर्द होगा। चलो इसका भी एक वीडियो दिखाता हूँ। तो ये पोर्क्यूपाइन है और बाघ चाहकर भी इससे हमला नहीं कर सकता क्योंकि इसने अपने शरीर के कांटे फैला दिए हैं। अगर हमला करेगा तो चुभ जाएंगे और दर्द से चिल्ला उठेगा। अब बात करते हैं कैमोफ्लेज की। बॉडी कवरिंग्स ऑफ सम एनिमल्स मैच देयर सराउंडिंग्स। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। यानी कि जो भी एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी की जो कवरिंग है वो उसकी सराउंडिंग से मैच हो जाती है, जिससे लगता है कि वो वहाँ पर कोई जानवर है ही नहीं, वो ही छुपा हुआ लगता है। तो इस मैकेनिज्म को हम कैमोफ्लेज कहते हैं। इट मेक्स द एनिमल हार्ड टू स्पॉट एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनिमीज। इसकी वजह से इसके दुश्मन इसको जल्दी से ढूंढ नहीं पाते हैं
सम एनिमल्स कैन इवन चेंज देयर बॉडी कलर टू मैच द सराउंडिंग, जबकि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी के कलर को मैच कर देते हैं सराउंडिंग से। तो इसके लिए पहले एक कैमोफ्लेज का दिखाएंगे आपको। देखो अब यहाँ पर आप ये पिक्चर देखो ध्यान से, ये लग रहा है कि पत्ते पड़े हुए सूखे हुए, बट ऐसा नहीं है। ये एनिमल है यहाँ से यहाँ तक, है ना। इसने खुद को पत्तों के कलर के हिसाब से छुपा रखा है, तो जल्दी से कोई भी एनिमी इसको ढूंढ नहीं पाएगा। तो ये होता है कैमोफ्लेज। ठीक, ये देखो यहाँ पर कीड़ा दिख रहा है आपको, एक बिल्कुल लकड़ी जैसा दिख रहा है ना। तो ये यूरोप और एशिया में पाया जाता है। अब यहाँ पर आप देखो एक आउल बैठा हुआ है, ये रहा, ठीक है। ये आउल बैठा हुआ है, इसने खुद के इसकी बॉडी का जो कलर है बिल्कुल बाहर की सराउंडिंग से मैच कर रहा है, यानी बूट से मैच कर रहा है, तो जल्दी इसको कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो ये होती है कैमोफ्लेजिंग। ठीक है, समझ गए ना। अब इस वीडियो में देखो किस तरह से ये जो चैमेलियन है कैसे अपने बॉडी को कलर चेंज कर ले रहा है। अभी इसको हल्का सा येलोइश लग रहा है कुछ, ये अब एकदम से कलर अपना चेंज कर देगा। ये ध्यान से देखते रहना, बस नज़रें मत हटाना यहाँ से, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। देखते रहो ऐसे ही। ये देखो हो गया ना पिंक। तो इस तरह से अपनी बॉडी का कलर ये चेंज कर लेता है। अब हम बात करते हैं ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग की। डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन फॉर ब्रीदिंग। अलग अलग एनिमल्स के ऑर्गन्स जो होते हैं ब्रीदिंग के अलग अलग होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग एंड शीप ब्रीथ थ्रू देयर नोज। ह्यूमन बीइंग है, शीप्स वगैरह हैं, या कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अपनी नाक से सांस लेते हैं। फ्रॉम द नोज एयर इज कैरीड टू स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड लंग्स। नाक से हवा सीधे लंग्स में जाती है ना, जिस ऑर्गन में जाती है उसको लंग्स कहते हैं। फिश हैव स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स थ्रू विच दे ब्रीथ। फिश के गिल्स होती हैं भाई, है ना, गिल्स से सांस लेती हैं फिश। फ्रॉग एंड अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। फ्रॉग ऑल्सो ब्रीथ थ्रू लंग्स वेन ऑन लैंड। अब फ्रॉग क्या होता है, जब जमीन पे होगा तब तो नाक से सांस लेगा, और नहीं तो इसकी जो स्किन होती है, बॉडी की स्किन जो गीली होती है, मॉइस्ट होती है, तो उससे ये सांस लेता है फ्रॉग। अगर पानी के अंदर है या मिट्टी में दबा पड़ा है तो। कभी कभी तो ये फ्रॉग्स होते हैं ना, आपने देखा होगा फ्रॉग्स केवल बरसात में निकल के आते हैं बाहर, बाकी कहाँ गायब रहते हैं। तो ऐसा होता है, मिट्टी के अंदर दबे रहते हैं ये, जब बारिश होती है तभी बाहर निकल के आते हैं। जब तक मिट्टी के अंदर दबे होते हैं तभी अपनी मॉइस्ट स्किन से सांस लेते हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं ग्रास होपर की। ग्रास होपर की बॉडी में छोटे छोटे छेद होते हैं। इंसेक्ट सच एज ग्रास होपर एंड कॉकरोच ब्रीथ with the help of series of tiny holes along the side of their bodies. These holes are called spiracles. यानी कि इनकी बॉडी में छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे सांस लेते हैं, तो इन होल्स को हम स्पिरिकल्स बोलते हैं। स्पिरिकल्स किस में पाए जाते हैं, ग्रास होपर में और कॉकरोच में। ठीक है। फिर ऑर्गन्स फॉर मूवमेंट। मूवमेंट किससे करते हैं एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर फूड वाटर एंड शेल्टर। एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्यों, खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, और छाया यानी घर चाहिए उनको। दे आल्सो नीड टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज। उनको अपने एनिमीज से ही भागना होता है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन फॉर मूवमेंट। अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग ऑर्गन होते हैं मूवमेंट के। Animals such as horses, cows, dogs and cats move with the help of their four limbs. The two front limbs are called forelimbs, back limbs are called hind limbs. यानी कि आगे के जो होते हैं इससे ये इसको फोर लिम्स बोलते हैं, पीछे के जो पैर होते हैं इनको बैक लिम्स बोलते हैं। ठीक है। इसमें चाहे वो हॉर्स हो, चाहे कोई भी एनिमल हो, ह्यूमन बींग्स भी हुआ है, तो हमारे हाथ फोर लिम्स कहलाएंगे और पैर हमारे हैंड लिम्स कहलाएंगे। या वैसे तो हाथों को हम आर्म भी कहते हैं और पैर को लेग कहते हैं। ह्यूमन बींग्स वॉक अपराइट विद द हेल्प ऑफ देयर टू लेग्स और लोअर लिम्स, एंड अपर लिम्स आर कॉल्ड आर्म्स। यानी अपर लिम्स में हमारे हाथ आते हैं, अपर मतलब ऊपर वाले लिम्स हाथ भी कहते हैं, और नीचे के लेग्स को लोअर लिम्ब या
लेग्स कहते हैं। ठीक है। इन बर्ड्स द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स which help them to fly. Birds also have hollow bones which further help in flying. Birds के हड्डियों में छेद होते हैं, मतलब हॉलो हड्डियाँ होती हैं उनकी, जिसकी वजह से उनकी शरीर हल्का रहता है और वो आराम से फ्लाई कर सकते हैं, आराम से उड़ सकते हैं। स्नेक डू नॉट हैव लिम्स। स्नेक के कोई लिम्स नहीं होते, हाथ पैर नहीं होते। दे मूव विद द हेल्प ऑफ स्केल्स। स्नेक जो है अपने स्केल्स की वजह से मूव कर पाता है, जो उनके अंडर साइड ऑफ देयर बॉडी, मतलब उसकी बॉडी के नीचे होता है ना, तो उसमें स्केल्स होते हैं, उसकी वजह से स्नेक मूव कर पाता है। फ्रॉग hoop around using their strong and long hind limbs. They also have webbed feet which help them to swim. यानी जो फ्रॉग होते हैं पिछले पैरों की वजह से बहुत लंबी छलांग लगाते हैं और उनके जो हाथ हैं इसमें जाल से बने हुए होते हैं। ये देखो जाल बने हुए हैं यहाँ पर, है ना, तो इसकी वजह से ये आराम से तैर पाते हैं। Fish, dolphin and whales have a special structure on their body called fins which help them to swim. फिश है, डॉल्फिन है, उनके बॉडी पे स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जिसको फिन्स कहते हैं, इसकी वजह से तैर पाते हैं। और फिन लाइक स्ट्रक्चर पेंगुइन एंड सील आर कॉल्ड फ्लिपर्स। पेंगुइन और सील के जो फिन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये फ्लिपर्स हैं। ठीक है ना। फिर ईटिंग हैबिट की बात करते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। देयर टीथ आर मॉडिफाइड टू सूट द फूड दे ईट बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फूड दे ईट। एनिमल्स कैन grouped as behaviors, carnivores and herbivores, grouped as herbivorous, carnivorous and omnivorous. एनिमल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। इनकी क्योंकि इनकी ईटिंग हैबिट सबकी अलग अलग होती है। हर्बीवोरस किसे कहते हैं? सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। कुछ एनिमल केवल प्लांट्स खाते हैं, प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं, तो उनको हम कहते हैं हर्बीवोरस। और जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे काव है, बुफालो है, गोट है ना, हैव अ थिक पैड कॉल्ड डेंटल पैड इन द अपर जॉ। इनके ऊपर के हिस्से में, ऊपर के जॉ में डेंटल पैड होता है जिसको हम अपर जॉ भी कहते हैं। एंड शार्प इंसीजर्स द लोअर जॉ। नीचे के जॉ में इनके दांत होते हैं, शार्प इंसीजर्स होते हैं जिनको इंसीजर्स कहते हैं। दीज हेल्प देम टू होल्ड एंड पुल आउट ग्रास एंड लीव्स। They also have broad premolars and molars that help them to grind and chew to grass. Rodents such as squirrels, rabbits and rats have very sharp front teeth to gnaw nuts and seeds. ठीक है, स्क्वेरल है, रैबिट है, रैट है, इनके आगे के टीथ बहुत मजबूत और पहने होते हैं, इसकी वजह से वो अखरोट वगैरह को तोड़ सकते हैं या बीज को तोड़ सकते हैं, तो इसको ग्नॉ बोलते हैं, है ना। कार्निवोरस। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। जो फ्लैश खाते हैं उनको कार्निवोरस कहते हैं, जैसे लायन, टाइगर एंड वोल्व्स। दे नीड टू अटैक द प्रे एंड टीयर फ्लैश। उनको अटैक करने के लिए प्रे पर और उसके मांस को फाड़ के खाने के लिए ज़रूरत पड़ती है इन दांतों की। तो दे देयरफॉर हैव शार्प कैनाइन टू टीयर फ्लैश एंड स्ट्रॉन्गर जार टू क्रश फ्लैश एंड बोन्स। उनके कैनाइंस जो होते हैं बहुत ही शार्प होते हैं, जिसकी वजह से मांस को आराम से चीर फाड़ सकते हैं, और जॉ उनके बहुत मजबूत होते हैं, जिसकी वजह से फ्लैश को और हड्डियों को अच्छी तरह से क्रश कर सकते हैं, चबा सकते हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स सच एज ईगल्स हैव वेरी शार्प हुक्ड बीक दैट कैन टीयर द फ्लैश ऑफ स्मॉल एनिमल्स। तो उनकी जो बीक होती है वो भी हुक्ड होती है, जिसकी वजह से फ्लैश को आराम से टीयर कर सकते हैं। फिर बात करते हैं ओमनिवोरस की। ओमनिवोरस ईट बोथ प्लांट एज वेल एज द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ओमनिवोरस जो दोनों को खा लेते हैं, मांस भी और घास भी, यानी कि हर्ब्स भी। ह्यूमन बीइंग एंड बियर्स कार्निवोरस, दे देयरफॉर हैव वेल डेवलप्ड कैनाइन फॉर टीयरिंग फ्लैश एंड फ्लैट ब्रॉड मोलर्स च्यूइंग वेजिटेबल्स एंड मैटर्स। उनके कैनाइंस भी होते हैं और टीयरिंग फ्लैश टीयर करने के लिए, और
मोलर्स होते हैं जो वेजिटेबल्स को क्रश भी कर सकते हैं। ये पिक्चर में आप लोग आराम से इसको देख सकते हो। ठीक है, इसी के साथ ही ये चैप्टर ख़त्म होता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको आज की वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तो ओके, थैंक यू।